आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं। हरियाणा के प्रांत प्रचारक के नाते लंबे समय तक कार्य किया है। देश भर में संचालित सेवा भारती के जितने भी कार्य हैं, सेवा प्रकल्प के जितने भी कार्य चलते हैं, वर्तमान में आप उनकी देखरेख करते हो। सौभाग्य से नेहनीड भी उसी राष्ट्रीय सेवा भारती से संबद्ध है। तो आज आपका मार्गदर्शन श्रीमान सुधीर कुमार जी हम सबके बीच में आएंगे और आपका मार्गदर्शन नेहनीड के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो मैं निवेदन कर रहा हूं श्रीमान सुधीर कुमार जी से। सनातन के रथ के सारथी बनकर करोड़ों हृदयों को स्पंदित करने वाले मंच पर उपस्थित संत त्रय, अयोध्या से पधारे स्वामी महेश योगी जी, जिनकी उंगली पकड़ करके प्रारंभ में संघ का प्रचारक जीवन प्रारंभ किया, उनसे प्रेरणा मार्गदर्शन ली। ऐसे मेरे अग्रज राम कृष्ण और भागवत कथा मर्मज्ञ श्रीमान अतुल कृष्ण जी महाराज, उसी बैच के और उसी समय के उनके ही साथी, उनको भी मैं अपने अग्रज के रूप में मानता हूं। ऐसे हनुमान कथा मर्मज्ञ अरविंद ओझा जी महाराज, मंच पर उपस्थित उपाध्याय जी, डॉक्टर पराग जी, सौभाग्य से यहाँ पर जिनके मार्गदर्शन में लंबे समय तक समाज का कार्य किया, ऐसे माननीय डॉक्टर दर्शनलाल जी, इस क्षेत्र के हिंदू जागरण मंच के प्रमुख श्रीमान ईश्वर जी, संघ के अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, इस क्षेत्र के सभी ऐसे भामाशाह जिनकी उदारता से, जिनके सहयोग से ये एक दिव्य प्रकल्प हमारे सम्मुख खड़ा है, ऐसे सभी भामाशाहगण, इस क्षेत्र से आई हुई सभी प्रातस्मरणीय मातृशक्ति, सज्जन वृंद, प्यारे विद्यार्थी और इस दिव्य आयोजन के जो आज पुरोहित भी कह सकते हैं, उनको यजमान भी कह सकते हैं, ऐसे मेरे साथी श्रीमान कन्हैयालाल जी। इस देश में 6 लाख के आसपास गांव हैं। 2014 से पहले लगभग 38 लाख एनजीओ इस देश में काम करते थे। 14 के बाद वो संख्या थोड़ी कम होती गई और लगभग 28 लाख एनजीओ इस देश में काम करते हैं। सभी के काम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कौशल विकास, अनेक प्रकार के काम वो चलते हैं। लेकिन हमारे काम और बाकी के संगठनों में काम में एक अंतर है। भूखे को रोटी देना ये आवश्यक काम है, बीमार को दवाई देना ये भी बहुत आवश्यक काम है, कपड़े नहीं है और सर्दी में ठिठुर रहा है ऐसे लोगों को वस्त्र प्रदान करना ये भी एक आवश्यक काम है, आश्रय नहीं है, छत नहीं है, उसको छत प्रदान करना ये भी आवश्यक काम है। और अधिकांश संस्थाएं ये आवश्यक काम करती हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण काम है कि ये जो आज हाथ फैला रहे हैं, आज जो मांग रहे हैं, ये इनका मांगना बंद हो, ये भी स्वाभिमान के साथ स्वावलंबी बन करके दूसरे की सहायता करने का भाव उनमें जागृत हो, ऐसे सक्षम और समृद्ध वो बने, ये एक महत्वपूर्ण काम है। इसलिए 2 प्रकार के सेवा के काम हम मानते हैं, एक जीवन रक्षण का काम जो सब संस्थाएं करती हैं और एक जीवन निर्माण का काम कि जिससे व्यक्ति मांगने का काम छोड़ करके, हाथ पसारने का काम छोड़ करके स्वावलंबी बन करके, समर्थ बन करके, स्वाभिमान बन करके अपना भी जीवन का ठीक से संचालन कर सके और दूसरे की भी सहायता करने में समर्थ हो। इस प्रकार का समाज खड़ा करने का काम ये अपनी संस्थाओं के माध्यम से हो रहा है। नेहनीड फाउंडेशन भी वही काम कर रहा है। तो ऐसे देश भर में सेवा भारती के माध्यम से 1.5 लाख के आसपास प्रकल्प चलते हैं और जो पैदा होने से लेकर के मरने तक के ऐसे मनुष्य के वो काम, सेवा के काम उनके द्वारा होते हैं।
अनचाहे बच्चे जो झाड़ियों में फेंक दिए जाते हैं, हम चाहते नहीं थे लेकिन जीवन वो पैदा हो गया, धरती पर आ गया है। ऐसे बच्चे जो झाड़ियों में फेंक दिए जाते हैं उनको भी उठा करके पाल पोस करके और उनकी सब प्रकार की सेवा करना, और बुढ़ापे में जब माँ बाप वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, उन वृद्धाश्रमों का संचालन केवल इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद भी सेवा। तो मृत्यु के बाद भी सेवा क्या हो सकती है, भी एक लोगों के मन में प्रश्न हो सकता है। तो हमारे देश का एक प्रांत है केरल। कोविड के दौरान वहाँ एक समस्या अपने कार्यकर्ताओं के सामने आई कि हर गांव में हिंदुओं के लिए शमशान घाट नहीं है, और व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो इसका दाह संस्कार कैसे करें। जिलों की सीमाएं बंद थी, दूसरे स्थान पर ले नहीं जा सकते, सब गांव वालों ने अपनी सीमाएं सील की थी कोविड के दौरान में, तो अंतिम संस्कार कैसे हो। तो कार्यकर्ताओं के एक दिमाग में आइडिया आया और एक विचार करके उन्होंने चिताग्नि ऐसा एक प्रकल्प वहां पर प्रारंभ किया। मोबाइल शव दाह ऐसा एक केंद्र बना दिया कि जो गाड़ी में ही शव का दाह संस्कार हो जाएगा और उसको इधर उधर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। हमारे कार्यालय पर फोन आएगा कि इस गांव में, इस मोहल्ले में एक मृत्यु हो गई है, इसका संस्कार करना है, तो गाड़ी तुरंत आधे घंटे के अंदर वहां पहुंच जाएगी। ऐसे केरल के प्रत्येक ब्लॉक में इस प्रकार का प्रकल्प हमारे कार्यकर्ताओं ने खड़ा किया है। इसलिए पैदा होने से लेकर के मरने तक के जीवन में जितने भी प्रकार की सेवा के काम आवश्यक हैं वो हम सब करते हैं। सेवा के काम के लिए बहुत सारे लोग एक्सक्यूज देते हैं, अनेक प्रकार के बहाने, समय नहीं है, संसाधन नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। ऐसा करके जब समय होगा, जब संसाधन होंगे, जब मेरी सामर्थ्य होगी तब मैं सेवा करूंगा, ऐसा लोग वो करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सेवा के लिए इन सब की आवश्यकता नहीं है। सेवा के लिए सिर्फ एकमात्र संवेदनशील हृदय की जरूरत होती है। दो चीजें होती है, एक वेदना और एक संवेदना। पशुओं में वेदना होती है, पीड़ा होती है, दर्द होता है। मनुष्य होने का मापदंड एक यही है कि उसमें संवेदना होती है, दूसरे के दर्द को भी महसूस करता है। दूसरे का चोट लगती है तो इसके मुंह से आह निकलता है। ये जो संवेदना है ये सेवा के लिए प्रेरित करती है, और इसी कारण लाखों कार्यकर्ता सेवा के काम उस संवेदना के माध्यम से करते हैं। और अगर संवेदना को चैनलाइज नहीं किया, संवेदना को ठीक से काम में नहीं लगाया गया, तो ये जीवन को बर्बाद भी कर देती है। एक प्रसंग मेरे ध्यान में आता है कि 1993 में अफ्रीकन देश सूडान में अकाल पड़ा था। धरती फट गई थी, बारिश नहीं हो रही थी, लोग भूखे मरने लगे थे क्योंकि पैदा होने के लिए अन्न वो पैदा होना बंद हो गया था। जीने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो उपलब्ध नहीं थी। साउथ अफ्रीका की एक टीम उसको कवर करने के लिए गई सूडान के अकाल को, और उसी टीम में एक फोटो जर्नलिस्ट था जिसका नाम था केविन कार्टर। केविन कार्टर फोटो लेने के लिए सूडान गया और उसका एक फोटो अमेरिका की एक पत्रिका में छपा। छपने के बाद जो फोटो जर्नलिस्ट का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार जैसे बोल सकते हैं, उसको पुलित्जर पुरस्कार बोलते हैं, उस केविन कार्टर को एक फोटो के कारण पुलित्जर पुरस्कार मिला। पूरी दुनिया में वो सेलिब्रिटी हो गया, उसके इंटरव्यू आने लगे, फोटो छपने लगे, पत्र पत्रिकाओं में, टीवी पर वो आने लगा। तो फोटो क्या था कि जमीन फटी हुई है और वहां पर एक बच्ची बैठी है जिसके शरीर पर हड्डियों पर केवल खाल चढ़ी है, मांस नहीं है, उसकी गर्दन झुकी हुई है, और एक गिद्ध उसकी बाजू में बैठा है। बाज मार के खाता है और गिद्ध ये मरा हुआ खाता है, यही अंतर है। अब वो बच्ची जिंदा है इसलिए उसको खा नहीं रहा है, उसके मरने की प्रतीक्षा कर रहा है गिद्ध, कब ये लड़की मरे और कब मैं इसको खाना शुरू करूं। सिर्फ फोटो में यही था। बहुत सारे नौजवान यहां बैठे होंगे, गूगल कर सकते हैं उस फोटो को। उस फोटो को पुलित्जर पुरस्कार मिला। छोटी बच्ची जो मरने की प्रतीक्षा कर रही है, और तिल तिल, क्योंकि गोली से मर जाए, बीमारी से मर जाए तो आदमी जल्दी, भूख से जब मरता है तो थोड़ा थोड़ा करके रोज मरता है, तिल तिल करके मरता है। वो लड़की मरणासन स्थिति में है, गिद्ध इस प्रतीक्षा में ये कब मरे और कब मैं इसको खाना शुरू करूं। फोटो में सिर्फ ये था। इस फोटो को पुलित्जर पुरस्कार मिला था। एक पत्रकार ने, जब केविन कार्टर के इंटरव्यू चल रहे थे,
तो पत्रकार ने पूछा कि उस लड़की का बाद में क्या हुआ। आप जब फोटो थे आप तो वहीं थे, उस लड़की की स्थिति आपको पता थी, लेकिन लड़की का बाद में क्या हुआ। केविन कार्डनर ने कहा कि मैं तो एयरपोर्ट जा रहा था, रास्ते में मुझे ये दृश्य मिला, मैंने फोटो क्लिक किया, गाड़ी में बैठा और मैं एयरपोर्ट आ गया क्योंकि मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया था, मुझे नहीं पता उस बच्ची का क्या हुआ। एक लेख, एक आर्टिकल एक मैगजीन में आया, अखबार में आया, और केविन कार्डनर ने उसको पढ़ा। उस लेख में क्या था, लेखक ने लिखा था कि वो जो लड़की मरणासन स्थिति में थी और वहां पर गिद्ध बैठा था, वो फोटो लिया गया, फोटो में एक गिद्ध दिख रहा है, लेकिन उस दिन वहां पर एक गिद्ध नहीं था, उस दिन वहां दो गिद्ध थे। एक लड़की की मरने की प्रतीक्षा कर रहा था और दूसरा फोटो खींच रहा था। यह लेख केविन कार्डनर ने पढ़ा 1993 में, 34 साल की उसकी उम्र थी, और 94 में उसने सुसाइड किया क्योंकि रात को उसको नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी, वो डिप्रेशन में चला गया। क्यों? उसकी संवेदनाओं ने उसको झकझोरा कि मैं तो हत्यारा हूं, मैं उस बच्ची को बचा सकता था। वास्तव में जो उस लेखक ने लिखा है कि दो गिद्ध थे, वास्तव में ऐसा ही था। तो ये जो संवेदनाएं हैं, अगर इसको चैनलाइज नहीं किया गया, ये हमारे जीवन को खराब कर देती है। और समाज में हम यही देख रहे हैं कि हम कर सकते थे, लेकिन बाद में ध्यान आता था कि मैं एक्सीडेंट हुआ, मैं रुक सकता था, हम रुकते नहीं है। हम किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए हेल्प कर सकते थे, हमने किया नहीं है। बाद में जब पश्चाताप होता है और बाद में उसके परिणाम भी हमारे जीवन पर पड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि ये संवेदनाओं को चैनलाइज करना सेवा के काम में, तो मुझे लगता है कि समाज का बहुत बड़ा ये भला हो सकता है और हम मनुष्य कहने के अधिकारी भी हो सकते हैं। दूसरा मुझे लगता है कि ये जो निर्धन और धनी, इनका एक रिश्ता है। जो निर्धन है, गरीब है, और जो अमीर है, इनका रिश्ता है। वो कौन सा रिश्ता है? तो साढ़ू का रिश्ता है। ये आपस में साढ़ू होते हैं और ये रिश्तेदार है तो उसको सहायता करनी चाहिए। ये तो हमारा संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी परंपरा, हमारा ज्ञान सब बताता ही है। अब प्रश्न उठता है कि रिश्तेदार आप कैसे कह सकते हैं गरीब और अमीर को? तो रहीमदास जी एक, हम सब जानते हैं, कृष्ण भक्त थे। अब्दुल रहीम खान खाना उनका नाम था, लेकिन रहीमदास कहते थे क्योंकि कृष्ण के परम भक्त थे। बहुत बड़े दानी भी थे, अकबर के सखा थे, तो दान देते रहते थे। तो कई बार अपने पास भी कमी आ जाती थी, तो अकबर से मिलने के लिए गए कि कुछ सहायता हो जाए तो मैं अपना काम ये दान देने का जारी रखूं। एक जो प्रहरी था वो नया था, वो पहचानता नहीं था रहीमदास को। और ये गेट पर गए, महल में गए, और उसने गेट कीपर ने पूछा कहाँ जाना है, कि बादशाह से मिलना है। आप कौन है? अब इनको पूरा परिचय दे और कैसा दे, तो वो थोड़ा विरोध भी सूझा क्योंकि भक्त भी थे, साहित्यकार भी थे, कवि भी थे, और जो इस तरह के कलाकार लोग होते हो तो सीधे बात नहीं करते, घुमा फिरा कर ही बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं वो साढ़ू हूं बादशाह का। अब इतनी निकट की रिश्तेदारी, तो चौकीदार की तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो रोकेगा। तुरंत दौड़ करके बादशाह के पास गए कि साहब वो आपके रिश्तेदार आए हैं बाहर। कि कौन से रिश्तेदार? की साढ़ू बता रहे हैं। तो अकबर को भी एकदम ये सूझा, मेरा साढ़ू कौन आ गया है, मेरा कौन साढ़ू, अब तक तो मिला नहीं। उनके मन में भी कौतूहल था कि अच्छा ये साढ़ू से मिला जाए, भाई जल्दी बुलाओ। तो देखा तो रहीमदास। अकबर ने पूछा भाई आप मेरे साढ़ू कब से हो गए? तो तुरंत दोहा उन्होंने बोला कि संपत्ति विपत्ति सहोदरी, सहोदरी एक ही पेट से पैदा होने वाली, संपत्ति विपत्ति सहोदरी उपजे एक ही संग, संपत्ति ब्याही आपको विपत्ति हमारे संग। तो क्या हुए? तो रिश्तेदार हुए, साढ़ू हुए। अकबर ने कहा क्या चाहिए भाई, मुझे बता दो, वो भिजवाता हूं। तो ऐसा ये उन्होंने, रहीमदास जी ने ये सिद्ध किया कि अमीर गरीब ये साढ़ू हैं। तो इसलिए ये जो रिश्ता है भामाशाह और जिनकी जो सेवित जन हैं, उसके कारण ये जो लाखों काम देश में चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देश में भक्ति आंदोलन चला, जिस समय भगवान पर विश्वास कम होता जा रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, गोहत्या हो रही थी, तो उस समय संतों ने इस देश के लोगों के अंदर ये प्राण फूंकर विश्वास दिलाया कि नहीं ईश्वर हैं, ईश्वर के दर्शन किए, साक्षात्कार किया। दूसरा आंदोलन चला अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने का,
लाखों लोगों ने अपने जीवन की आहुति इस भारत माता को जंजीरों से मुक्त करने के लिए दी। आज देश में अगर 21वीं सदी का भारत, तो जितना विरोधाभास है कि सबसे ज़्यादा गरीब अपने देश में, सबसे ज़्यादा कुष्ठ रोगी अपने देश में, ज़्यादा भीख मांगने वाले सबसे ज़्यादा, तो इसको मुख्य धारा में इन सब लोगों को लाने के लिए एक सेवा का आंदोलन ये इस देश में हमको चलाना पड़ेगा। और आंदोलन के अनेक प्रकार यहाँ पर देश में प्रारंभ हो गए हैं। उस आंदोलन की कड़ी में ये नी नेड फाउंडेशन भी एक महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा रहा है। भविष्य में ये और बढ़े, उन्नति करे, और ये जो बच्चे देश के भविष्य जो बनने वाले हैं, ये भी कंधे से कंधा मिला करके इस काम को आगे बढ़ाएं, समृद्ध बने, भारत को समृद्धशाली बनाएं। ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।